साथियों, सामान्य प्रबंधन की इस विशेष क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर अध्ययन करेंगे। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। वित्तीय प्रबंधन का अर्थ व्यवसाय के लिए आवश्यकता अनुसार वित्त की समुचित व्यवस्था करना है। वेस्टन एंड ब्राइघम के अनुसार वित्तीय प्रबंधन वित्तीय निर्णय लेने का वह क्षेत्र है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करता है। व्हीलर के अनुसार वित्तीय प्रबंधन का आशय इस क्रिया से होता है जो उपक्रम के उद्देश्यों और वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी कोषों के संग्रहण एवं उनके प्रशासन से संबंधित होता है। इसके बाद हार्वर्ड एवं अपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंधन नियोजन एवं नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करता है। साथियों, जे.एस. मैसी के अनुसार वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संरचनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालकों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने एवं उनका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगली परिभाषा है साथियों, जे.एफ. बेडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यावसायिक प्रबंधन का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण तथा पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है, जिसमें व्यय करने वाली इकाई या फर्म अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। वित्तीय प्रबंधन को समझने से पहले हमें वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उपयोग में आने वाले शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं साथियों, पूंजी क्या होती है। पूंजी मतलब कैपिटल। पूंजी का अर्थ किसी व्यवसाय में लगने वाली कुल राशि से है। यह राशि नगद, भूमि, भवन, फर्नीचर, कच्चे माल, स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, उधार किसी भी रूप में हो सकती है या प्राप्त की जा सकती है। उस राशि को प्राप्त कर व्यवसाय में लगाई जा सकती है, अर्थात किसी भी माध्यम से राशि एकत्र कर किसी व्यवसाय में लगाई जाती है, वह उस व्यवसाय की पूंजी कहलाती है। उसके बाद आती है स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल। किसी व्यवसाय में लंबे समय या दीर्घकाल के लिए लगाई गई राशि स्थायी पूंजी कहलाती है। यह राशि भूमि, भवन, मशीनें क्रय करने, फर्नीचर के लिए खर्च की जाती है। यह राशि स्थायी पूंजी कहलाती है। इसके बाद आता है साथियों कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल। किसी व्यवसाय की कार्यशील पूंजी वह राशि कहलाती है जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करने में उपयोग होती है। इस पूंजी का उपयोग कच्चे माल की खरीदी, कर्मचारियों का वेतन, ट्रांसपोर्ट, माल की पैकेजिंग जैसे दैनिक कार्यों में किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक शब्द का और बार बार उपयोग होता है साथियों, निवेश या इन्वेस्टमेंट। निवेश का अर्थ होता है कि अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से निकट भविष्य में अपने पैसे से और अधिक पैसा कमाया जा सके। किसी भी व्यवसाय में निवेश मूलतः व्यवसाय की वृद्धि को देखकर उस व्यवसाय के बाहर के लोग पैसा लगाते हैं, जिससे उन्हें अपने द्वारा लगाए गए पैसे पर और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अगली परिभाषा है साथियों, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, पूंजी संरचना या कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी व्यवसाय में लगाई जा रही कुल पूंजी में यह निर्धारित करना कि इसमें कितने प्रतिशत स्थायी पूंजी है, कितने प्रतिशत कार्यशील पूंजी है, स्टॉक का मूल्य, कच्चे माल का मूल्य का प्रतिशत, देनदारियां, लेनदारियां, बैंक ऋण का प्रतिशत, उस पूंजी की पूंजी संरचना कहलाता है। इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझने के बाद साथियों अब हम समझते हैं वित्तीय प्रबंधन का महत्व या उद्देश्य क्या है, या किसी भी उपक्रम में या किसी भी संस्था में वित्तीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। आइए इसे समझते हैं। किसी व्यावसायिक उपक्रम में वित्तीय प्रबंधन करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार होते हैं। पहला, स्थायी संपत्तियों का आकार निर्धारित करने के लिए। फिर है चालू अस्थायी संपत्तियों के
आकार निर्धारण के लिए, फिर पूंजी की संरचना निर्धारित करने एवं उसे आदर्श स्थिति में बनाए रखने के लिए, उसके बाद दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन देनदारियों के प्रबंधन के लिए। 5वां पॉइंट है साथियों, व्यवसाय के लाभ हानि पर सतत निगरानी रखने के लिए, उपक्रम की सभी वित्तीय गतिविधियों का वैज्ञानिक प्रणाली से रख रखाव मतलब अकाउंटिंग करने के लिए तथा उपक्रम की संपदा अधिकतम करने के लिए वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। वित्तीय प्रबंधन की अगली आवश्यकता है साथियों, व्यावसायिक उपक्रम का लाभ अधिकतम करने के लिए अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम लागत पर कार्य करने के लिए, साधनों के आवंटन एवं कुशल उपयोग के लिए। अगला है निवेश को आकर्षित करने के लिए तथा शेयर का मूल्य बढ़ाने के लिए। 13वां पॉइंट है वित्तीय बाजार में उपक्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, बाजार में उपक्रम की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए तथा देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के लिए तथा उस उपक्रम को अगर कोई परियोजना पर कार्य कर रहा है तो परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए एवं निर्धारित बजट में पूरा करने के लिए किसी भी उपक्रम संस्था या कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। साथियों, ये मैंने आपको वित्तीय प्रबंधन को समझाने का प्रयत्न किया है। अगले लेक्चर में हम इसको और आगे डिटेल देखेंगे। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर के अंत में आपसे एक बार फिर निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए तथा इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए। बस, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।